नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आज के विषय में आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। विपक्ष के नेता और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौड़ा दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना प्रोग्राम के, बिना तय कार्यक्रम के राहुल गांधी पहुंचते हैं और जब छात्रों से वो वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं तो छात्र जब उन पर सवाल दागते हैं, और छात्र में भी छात्राएं, इस देश की मातृशक्ति जब उनसे सवाल दागती है, पहलगांव हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बारे में जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं सरकार से और सेना से, तो राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं होता। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। किस तरह से छात्राओं ने राहुल गांधी का घेराव किया, उनसे सवाल किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और सेना से सवाल पूछने की, जबकि पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। सेना ने जिस तरह से कारनामा किया है, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है हिंदुस्तान की सेना ने, सेना के सेल्फ डिफेंस सिस्टम ने, और जिस तैयारी के साथ तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमला बोला। पाकिस्तान तो घुटनों पर आया ही आया। अब हर विकसित देश और सैन्य सामान को बेचने वाले देश सोचने पर मजबूर हो गई कि इतनी टेक्नोलॉजी भारत के पास कहां से आ गई। तो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चलाया करते थे, उन्होंने शायद अपनी मोहब्बत की दुकान बंद कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले वो कुछ दिन पहले बिहार दौरे पर भी गए थे, वहां के छात्रावास में भी गए थे, वहां पर जातिगत जनगणना की मुद्दा उठा दिया। देश किस माहौल से गुजर रहा है ये विपक्ष के नेता को पता होना चाहिए। और कितने विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। मणिशंकर अय्यर खुलेआम बयान देकर आए थे कि हमें मोदी को हटाना है, उसमें पाकिस्तान का साथ चाहिए। तो क्या ये कांग्रेस का हाथ किसके साथ, आप तय करिए। राहुल गांधी सेना के शौर्य पर सवाल उठाएं, ये देश को नामंजूर है, हर देशवासी को नामंजूर है। आज वो अवैसी जो भड़काऊ भाईजान के नाम से मशहूर है, आज पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया के भ्रमण पर जाने को तैयार है, मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला व्यक्ति, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाने वाला व्यक्ति, आज भारत के खिलाफ कैसे हो जाता है, इसका आकलन हर देशवासी को करना चाहिए। कांग्रेस के तार आजादी के पहले से ही विदेशियों से जुड़े रहे हैं। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये जो आज कांग्रेसी कहते हैं आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराता था, इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तो कांग्रेस की स्थापना तो विदेशी मूल के नागरिक ने की थी, ब्रिटिश नागरिक ने की थी। तो क्या कांग्रेस को विदेशी पार्टी मान लिया जाए? और राहुल गांधी जिनके ऊपर आरोप है कि ये विदेशी नागरिक भी हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका अब तक खारिज नहीं हुई है दिल्ली हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट से विदेशी मूल के नागरिक राहुल गांधी हैं, उसकी याचिका खारिज हो जाती है। लेकिन जिस तरह के सबूत सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में रखे हैं,
उनकी याचिका अभी चल रही है, उस पर सुनवाई होनी बाकी है। गृह मंत्रालय जवाब देगा। और नेशनल हेराल्ड का मसला अभी अदालत में चल ही रहा है। मां पुत्र दोनों बेल पर रिहा हैं, बेल पर चल रहे हैं। तो ऐसे में मोहब्बत की दुकान चलाने वाला यह व्यक्ति किस तरह से समाज को, देश को तोड़ने की बात करता है, सेना पर सवाल दागता है। ये हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस आज कौन से दौर में पहुंच गई है। आजादी का बिगुल बजाने वाली कांग्रेस, जो अपने आप को कहते हैं हमने बलिदान दिया, वो कौन से दौर से गुजर रही है। रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, उनके ऊपर एफआईआर करवा दी जाती है। किस लिए करवा दी जाती है? कि अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस के काले चिट्ठे खोल दिए हैं। जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवाया गया, किस मुद्दे पर करवाया गया? कि सोनिया गांधी का असली नाम बोल दिया था। तो इन्हें अपने असली नाम से भी चिढ़ है। सोनिया गांधी का असली नाम बोल देना, जिस मां बाप ने सोनिया गांधी का नाम रखा होगा एंटिनो माइनो, वो अगर अर्नब गोस्वामी बोल देता है तो कांग्रेस एफआईआर करवा देती है, गिरफ्तार करवा लेती है और उसे जेल में बंद करवा देती है। तो अभिव्यक्ति की आजादी कहां रह गई इस देश में? जबकि राहुल गांधी खुद बोलते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। पब्लिक मीटिंग में लाल किताब लेकर घूमते हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। तो अर्नब की अभिव्यक्ति नहीं है क्या? उसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? हर हिंदुस्तानी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन मर्यादाओं में रहकर। तो अर्नब ने अगर सोनिया गांधी का असली नाम बता दिया पूरे देश को, पूरे विश्व को, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि वो नाम उसके मां बाप ने ही रखा था। तो अभी जो अर्नब ने एक इनका केस खोला है, बताया है किस तरह से टर्की में कांग्रेस का ऑफिस है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस है। क्या देश में कांग्रेस के ऑफिसेज की कमी पड़ गई थी, जगह की कमी पड़ गई थी, कि इन्हें टर्की में, जो हिंदुस्तान का हर वक्त विरोध करता है, पाकिस्तान का साथ देता है, दुश्मन देश का साथ देता है, वहां पर अपना ऑफिस खोलने की जरूरत पड़ गई थी। और अर्नब से इतनी ही गलती हुई, जिस जगह को उसने दिखाया कि कहां पर स्थित है, वो जगह अलग थी, लेकिन मुख्यालय या ऑफिस टर्की में मौजूद है। जयराम नरेश और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो किसी पत्रकार ने पूछा टर्की में ऑफिस के बारे में, कांग्रेस का टर्की में ऑफिस है। तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, एक दूसरे के आगे माइक करने लगे। जवाब नहीं दे पाए थे ये लोग। और जब अर्नब ने ये बता दिया दुश्मन देश के मित्र के यहां टर्की में कांग्रेस ने पार्टी का ऑफिस खोला है, तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। मोहब्बत की दुकान क्या एकदम से बंद हो गई? राहुल गांधी कहते हैं मैं तो मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं नफरत के बाजार में। तो अर्नब ने तुम्हारी सच्चाई अगर बता दी कि कांग्रेस का ऑफिस कहां है, तो उसे तुम कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? कर्नाटक के थाने में एफआईआर करवा दी जाती है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। इन्हें कर्नाटक ही मिलता है। 2-3 लोगों के ऊपर ये पहले भी एफआईआर करवा चुके हैं कर्नाटक से, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस के मुंह पे तमाचा जड़ दिया। एफआईआर जो अर्नब को गिरफ्तार करने वाली थी, इस तरह की लिखवाई गई थी
अर्नव को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। और अर्नव ने कल एक बयान भी जारी किया है अपने चैनल पर कि 12 पुलिसकर्मी उसके घर पर आए थे। क्या एक नोटिस देने के लिए 12-12 पुलिस अफसर आते हैं? तो क्या कर्नाटक के पुलिस अफसरों को सिर्फ जनता पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उन्हें भी राजनीति का शिकार होना है? 12 पुलिस ऑफिसर किसी न्यूज एंकर के यहां चले जाएं और किस वजह से चले जाएं कि उस एंकर ने सच्चाई बताई कि टर्की में कांग्रेस का ऑफिस है। दुश्मन देश के पास यहां कांग्रेस का ऑफिस खुलना अपने आप में शर्मनाक है। ये कांग्रेस पार्टी चीन की पार्टी के साथ एमओयू साइन कर लेती है, दुश्मन देश के साथ ये साइन कर लेते हैं एमओयू। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? जब चीन ने हमला किया तो 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी, घुटने टेक दिए जवाहरलाल नेहरू ने। और ये बात करते हैं, सवाल करते हैं सेना के शौर्य पर कि हमारे कितने जहाज गिराए गए। तो कल एक सनसनीखेज वीडियो और निकल कर आया है ऑपरेशन सिंदूर का कि पाकिस्तान के F-16 कितने गिराए गए। तो राहुल गांधी शायद हताश और निराश हैं। राजनीति की समझ है या नहीं है, लेकिन सत्ता कब जाना उनका मकसद है। क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश पर जो राज करके काले कारनामे किए हैं, अगर कोई उनके काले चिट्ठे खोलता है तो उसके खिलाफ FIR करवा दी जाती है। संघ ने तो 1962 चीन युद्ध में सेना की मदद की थी, जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है। और ये कहते हैं RSS वाले देशद्रोही हैं। तो कहां देशद्रोही हैं? देशद्रोही तो कांग्रेस रही है। 1966 में गोरक्षा आंदोलन पर किस तरह से संतों पर गोली चलवाई गई। तो कांग्रेस के काले चिट्ठे जो कोई खोलेगा वो FIR झेलने के लिए तैयार रहे। कर्नाटक की पुलिस भी तैयार है FIR लिखने के लिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस मोहब्बत की दुकान चलाने वाले को भागना पड़ा। वो वीडियो गूगल पर सर्च कर जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।